हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड बुक की लर्निंग शेयर करने जा रही हूँ। इस बुक से हम सीखेंगे कि अमीर लोग अपने बच्चों को ऐसा क्या सिखाते हैं जो मिडिल क्लास और पुअर क्लास वाले अपने बच्चों को नहीं सिखाते हैं। इसमें लेखक ने बताया है कि धन दौलत का विषय स्कूलों में नहीं बल्कि घर पे पढ़ाया जाता है, तभी अमीर लोग और अमीर बन जाते हैं और गरीब और मिडिल क्लास वाले सिर्फ जॉब तक ही सीमित रह जाते हैं। इसमें लेखक ने अपने दो डैड्स के बारे में बात की है, रिच डैड और पुअर डैड। अपने फ्रेंड माइक के डैड को वो रिच डैड कहते हैं। रिच डैड ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, वो सिर्फ 8th क्लास तक ही पढ़े थे। फिर भी वो हवाई के सबसे बड़े बिजनेसमैन बने और जब वो मरे तो अपने बेटे माइक के लिए काफ़ी वेल्थ छोड़ के गए। वहीं अपने खुद के डैड को लेखक पुअर डैड कहते हैं। पुअर डैड काफ़ी पढ़े लिखे थे, उन्होंने 4 साल की PhD 2 साल में ही कंप्लीट कर ली थी और वो एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे। फिर भी वो अपनी लाइफ में हमेशा पैसों के लिए स्ट्रगल करते रहे और जब वो मरे तो उनके ऊपर काफ़ी लोन था। उनके पुअर डैड हमेशा कहते थे कि मैं कभी रिच नहीं बन सकता, और ऐसा हुआ भी, वो कभी रिच नहीं बन पाए। लेखक के दोनों ही डैड एजुकेशन को इम्पॉर्टेंट मानते थे, लेकिन दोनों के सुझाए हुए सब्जेक्ट अलग अलग थे। रिच डैड और पुअर डैड दोनों की सोच काफ़ी अलग थी। उनके पुअर डैड हमेशा कहते थे कि मन लगा के पढ़ाई करो और अच्छे नंबर लाओ ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में जॉब मिले, जबकि रिच डैड ये कहते थे कि मन लगा के पढ़ाई करो और ताकि तुम किसी अच्छी कंपनी को खरीद सको और दूसरे लोगों को जॉब दे सको। पुअर डैड कहते थे हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, जबकि रिच डैड ये कहते थे कि हम ये कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। रिच डैड ये कहते हैं कि जब हम ये कहते हैं कि ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते तो हम अपने दिमाग को बंद कर देते हैं। वहीं अगर हम ये अपने दिमाग से पूछें, अपने आप से ये क्वेश्चन करें कि हम ये कैसे खरीद सकते हैं, तो हमारा दिमाग काम पे लग जाता है और हमें नए नए तरीके बताता है कि हम इसे कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। लेखक इसमें कहते हैं कि आपको जैसे जिस तरह आप अपनी बॉडी की एक्सरसाइज करते हैं वैसे ही आपको अपने ब्रेन की भी एक्सरसाइज करनी चाहिए। रिच डैड ने लेखक को जो पहला लेसन सिखाया था वो था रिच डोंट वर्क फॉर मनी। पुअर और मिडिल क्लास वाले पैसों के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोगों का पैसा उनके लिए काम करता है। अमीर लोग हकीकत में पैसा बनाते हैं, वो इसके लिए काम नहीं करते। लेखक सिर्फ 9 साल के थे जब उन्होंने ये सबक सीख लिया था। लेखक रिच डैड के स्टोर पे फ्री में काम करते थे, क्योंकि उन्हें वहाँ पे काम करने के लिए पैसे नहीं मिलते थे। उन्हें अपना दिमाग ये सोचने में लगाते थे कि कैसे वो पैसे को कमा सकें या कैसा पैसा बना सकें। वहीं से उन्होंने अपने पहले बिजनेस की शुरुआत की, जो था कॉमिक्स लाइब्रेरी का। उन्होंने माइक के साथ मिलकर उनके बेसमेंट में एक कॉमिक लाइब्रेरी शुरू करी, वो भी बिना किसी पैसों के। रिच डैड के जो स्टोर का डिस्ट्रीब्यूटर था उससे वो कॉमिक्स मुफ्त में लेते थे और उन्हें अपनी लाइब्रेरी में रखते थे। ऐसे उन्होंने लाइब्रेरी की शुरुआत की। वो हर बच्चे से 10 सेंट लेते थे 2 घंटे के लिए, और जितनी चाहे उतनी कॉमिक्स पढ़ सकते थे। उन्होंने माइक की छोटी बहन को एज ए लाइब्रेरियन हायर कर लिया और उसे हर हफ्ते $1 पे करते थे। फिर भी उन्हें हर हफ्ते $9 की इनकम होने लगी, वो भी बिना किसी काम किए। उन्हें उस लाइब्रेरी पे बैठना नहीं पड़ता था, बट उनको वहाँ से इनकम आ रही थी। ऐसे उन्होंने अपना पहला इनकम जनरेट की। इस बुक में लेखक ये कहते हैं कि आपको अपना फोकस पैसे कमाने पे नहीं रखना चाहिए, बल्कि नॉलेज एक्वायर करने पे रखना चाहिए। लर्निंग करते रहना चाहिए। अमीर लोग अपने टाइम की वैल्यू करते हैं, वो बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, फिर उसे ऑटोमेट कर देते हैं और वहाँ से उनको इनकम जनरेट होती रहती है। रिच डैड ने उन्हें जो दूसरा लेसन सिखाया वो था अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एसेट एंड लाइबिलिटीज एंड बाय एसेट्स। वो कहते हैं अमीर लोग एसेट खरीदते हैं, मिडिल क्लास और पुअर क्लास वाले लाइबिलिटीज़ खरीदते हैं। ये रूल नंबर 1 है।
रिच डैड ये कहते हैं कि अमीर लोग एसेट खरीदते हैं और जो पुअर क्लास वाले होते हैं वो सिर्फ खर्च करते हैं, और मिडिल क्लास वाले लोग लाइबिलिटीज़ खरीदते हैं लेकिन ये सोचते हैं कि वो एसेट खरीद रहे हैं। अगर आपको रिच बनना है तो आपको सिर्फ अपने एसेट कॉलम को बढ़ाते रहना है। रिच डैड एक इजी सी डेफिनेशन देते हैं। उनकी सिंपल सी परिभाषा ये है कि एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले और लाइबिलिटीज़ वो हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालें। जो भी चीज़ आपको पैसा कमा के दे रही है वो आपका एसेट है, और जो भी चीज़ आपकी जेब से पैसा निकाल रही है वो आपके लिए लाइबिलिटीज़ है। आपको ये परिभाषा अकाउंट की किसी बुक में नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ जो परिभाषा मिलती है वो बिल्कुल अलग होती है। रिच डैड कहते हैं आप अपने एसेट कॉलम को बढ़ाओ, और जब वहाँ से अच्छी खासी इनकम आने लगे तो आप उस इनकम से कुछ लग्जरी भी खरीद सकते हो। लेखक कहते हैं कि आपका सबसे बड़ा एसेट आपका दिमाग है। आपको उसके ऊपर काम करना चाहिए। अगर आप अपने दिमाग को अच्छे से प्रशिक्षित कर लेते हो तो आप बहुत जल्दी धन कमा सकते हो। इस बुक में रॉबर्ट ने ये बताया है कि कैसे उनकी वाइफ ने 5 साल तक इंतज़ार किया और उसके बाद वो अपने लिए मर्सिडीज़ बेंज खरीद के लेके आई, वो भी अपने एसेट कॉलम की इनकम से। तीसरा लेसन जो इस बुक में रिच डैड ने लेखक को सिखाया था वो था फियर एंड ग्रीड। ये 2 इमोशंस की वजह से ही लोग कड़ी मेहनत करते हैं। रिच डैड कहते थे कि ज़्यादातर लोगों की एक कीमत होती है। कीमत इसलिए होती है क्योंकि सबके अंदर 2 भावनाएं होती हैं, डर और लालच। पहले हम पैसों के बिना रहने से डर जाते हैं और उसके लिए कड़ी मेहनत करते हैं। उसके बाद जब हमारे पास पैसा आता है तो हमारे अंदर लालच की भावना जाग जाती है। जब हमारे पास पैसा आने लगता है तो हम उससे अच्छी अच्छी चीज़ें खरीद लेते हैं और उसको पैसे को वेस्ट कर देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि इस पैसे को सेव करें और कहीं इन्वेस्ट करें। इसमें लेखक कहते हैं कि एक स्टोरी का रेफरेंस देते हुए, एक मूवी का रेफरेंस देते हुए लेखक बताते हैं कि एक मूवी में टॉम क्रूज़ अपनी कंपनी को छोड़ के जाता है और वो अपने सारे कलीग्स में पूछता है कि कौन मेरे साथ चलेगा। तो एक लेडी कहती है कि मैं चलना तो चाहती हूँ लेकिन अगले महीने मेरी सैलरी बढ़ने वाली है। ये रेफरेंस लेखक इसलिए दे रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि कैसे जो ग्रीड है वो हमारे ऊपर हावी हो जाता है और हमें कुछ करने नहीं देता। क्योंकि कभी कभी हम कुछ डिसीज़न लेना तो चाहते हैं लेकिन हम या तो डर जाते हैं उसको करने से, या कोई छोटा मोटा लालच की वजह से हम रुक जाते हैं। तो इसमें जो उनके रिच डैड है उन्होंने लेखक को ये समझाया है कि अगर आप अपनी इन 2 भावनाओं को ध्यान से देखें तो तुम ऑब्ज़र्व कर पाओगे कि आप जो भी फैसला ले रहे हो वो किस भावना के आवेश में आके ले रहे हो, डर की वजह से या फियर की वजह से। अगर आप इन भावनाओं को समझ जाओगे तो आप ये समझ जाओगे कि आप जो भी फैसला ले रहे हो वो किसी भावना की वजह से ले रहे हो या लॉजिकली ले रहे हो। चौथा जो लेसन इस बुक से लेखक ने सीखा था वो था वाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी ज़रूरी क्यों है, क्यों पैसों की नॉलेज या ज्ञान लोगों में होना ज़रूरी है। इसमें उन्होंने एक छोटी सी स्टोरी शेयर की थी कि 1923 में सबसे बड़े बिजनेसमैन की शिकागो में एक मीटिंग हुई थी। ये सारे बिजनेसमैन काफ़ी मशहूर थे, लेकिन 1929 का जो मार्केट क्रैश हुआ था उसके बाद ज़्यादातर लोगों की हालत ख़राब हो गई थी। ज़्यादातर लोग उसमें से गरीब हो चुके थे। इससे लेखक सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि पैसा कमाना तो इजी है मगर उसको संभाल के रखना बहुत मुश्किल है। तभी आपने देखा होगा कि जो लोग एकदम से अमीर होते हैं वो कुछ टाइम बाद वापस से गरीब हो जाते हैं, या कभी कभी तो उनकी जो कंडीशन होती है वो पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जब पैसा हमारे पास आता है तो हमें उसे खर्च करने की बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। हम उसे ऐसी ऐसी चीज़ों में खर्च कर देते हैं जो कि शायद हमारे काम की भी नहीं होती।
लेखक कहते हैं कि जैसे ही हमारे पास पैसा आता है, हमारे पास पैसा लूटने वाले लोगों की लाइन लग जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें नए नए इन्वेस्टमेंट के रास्ते बताते हैं, ऐसे इन्वेस्टमेंट जहाँ पे हमारा सारा पैसा डूब सकता है। इसलिए अपने पैसों को संभाल के रखना चाहिए और अपनी नॉलेज को अपग्रेड करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास पैसे को बनाने का ज्ञान है तो अगर आपके पास जो धन है वो खर्च भी हो जाता है या वो चला भी जाता है, तो भी आप अपनी नॉलेज से पैसे को बना सकते हो। अपने फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाने पे काम करते रहो, और जिससे आप जल्दी ही पैसों को वाइजली यूज़ करना सीख लोगे और पैसों के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। हाँ, लेखक इसमें एक चीज़ ये भी कहते हैं कि जो हमारी स्पेंडिंग हैबिट्स होती है, ये ही बताती है कि हम रिच बनेंगे या पुअर बनेंगे। 5वां लेसन जो रिच डैड ने उसको लेखक 5वां लेसन तो जो रिच डैड ने लेखक को सिखाया था वो था टैक्सेस आर फॉर पुअर एंड मिडिल क्लास। इसमें रिच डैड ने उन्हें बताया था कि अमेरिका में पहले टैक्स नहीं लगता था, बाद में टैक्स लगना शुरू हुआ। और वो ये बताते हैं कि पहले सिर्फ जब कभी वॉर होती थी तभी लोगों से पैसा कलेक्ट किया जाता था, और फिर बाद में गवर्नमेंट ने इसे परमानेंट कर दिया। शायद 1930 में शायद अमेरिका में टैक्सेस लगना शुरू हुआ। और इसमें बताते हैं, रिच डैड ये कहते हैं कि कैसे जो कॉर्पोरेट होते हैं वो अपने टैक्स को बचाते हैं। कॉर्पोरेशन के अंडर में आप काफ़ी टैक्स बचा सकते हैं। लेखक इसमें आपको अपना कॉर्पोरेशन खड़े करने की सलाह नहीं दे रहे, बल्कि वो ये आपको बताते हैं कि आपको चीज़ें समझनी चाहिए, टैक्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। वैसे भी इंडिया में भी कितने सारे टैक्स से बेनिफिट कितने सारे आप ले सकते हो। उसके लिए आपको उसकी अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज होगी तो आप अपने टैक्स को अच्छे से प्लान कर पाओगे। जैसे उसमें बताते हैं कि जो अमीर लोग होते हैं वो पहले खर्च करते हैं, उसके बाद टैक्स पे करते हैं, जबकि जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो उनकी सैलरी आती है, वो पहले टैक्स देते हैं, उसके बाद खर्च करते हैं। छठा लेसन जो इस बुक से मिलता है वो ये है कि माइंड योर ओन बिजनेस। अपने काम से काम रखो। पुअर और मिडिल क्लास वाले लोग अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों के लिए काम करते हैं। लेखक कहते हैं कि ज़्यादातर लोग अपने प्रोफेशन को ही अपना बिजनेस समझ लेते हैं। जॉब करना भी ज़रूरी है, बट आप जॉब के साथ साथ अपने एसेट को भी बढ़ाते रहो, अपनी एक साइड इनकम भी जनरेट करो। वो कहते हैं कि आपको थोड़ा थोड़ा अपने एसेट कॉलम में डालते रहना चाहिए। वो बताते हैं कि आपको एसेट खरीदते रहना चाहिए, जैसे कि आपको कोई साइड बिजनेस शुरू करना चाहिए, या स्टॉक बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, या रियल इस्टेट। वो कहते हैं कि आपको जो भी एसेट ठीक लगे आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। इस बुक में जो रिच डैड थे वो लेखक जो हैं वो रियल इस्टेट से प्यार करते थे, इसलिए वो रियल इस्टेट में ही ज़्यादा इन्वेस्ट करते थे। और वैसे भी हर इंसान के पास सिर्फ जॉब पे ही रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपने भी देखा होगा जॉब कितनी जल्दी कभी भी जॉब छूट सकती है किसी की भी। तो आपको एक दूसरा इनकम स्ट्रीम भी रखना ही चाहिए अपने लिए, जिससे कि अगर आपकी जॉब छूट भी जाए तो भी आपके पास कहीं से पैसा आ रहा हो। वो कहते हैं कि एक कोट देते हैं कि एक कोट देते हैं और ये कहते हैं कि लोग कड़ी मेहनत इसलिए करते हैं ताकि मालिक उनको काम से निकाल ना दे। वहीं पे मालिक उनको सिर्फ उतनी ही सैलरी देता है जिससे कि एम्प्लॉय छोड़ के ना जाए कंपनी को, और ये सच भी है। 7वां जो इस बुक से लेसन है मिलता है वो ये है कि रिच पीपल आर गुड एट सेलिंग। सेल्स बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल है।
आप किसी भी इंसान को, किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देखोगे तो उसके अंदर आपको सेल्स की एक क्वालिटी ज़रूर मिलेगी, उसको बेचना आता ही होगा। लेखक ने भी अपनी इस क्वालिटी को डेवलप करने के लिए ज़ेरॉक्स कंपनी में जॉब की थी। उन्होंने 4 साल तक ज़ेरॉक्स कंपनी में सेल्स में जॉब किया ताकि वो इस स्किल को अच्छे से सीख सके, और जब वो इसे अच्छे से सीख गए तो फिर उन्होंने इस कंपनी को छोड़ दिया, ज़ेरॉक्स को। और सेल्स के लिए उस एक छोटी सी स्टोरी शेयर करते हैं कि एक बार जो रॉबर्ट कियोसाकी का इंटरव्यू लेने के लिए एक लेडी आई, वो भी राइटर ही थी। तो वो उनसे पूछती हैं कि मैं भी एक राइटर हूँ, तो मैं कैसे एक बेस्ट सेलिंग राइटर बन सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरा एक फ्रेंड है, वो एक इंस्टीट्यूट रन करता है सेल्स की ट्रेनिंग का, तो आप उनसे जाके एक बार सेल्स की ट्रेनिंग ले लो। जिससे वो बहुत भड़क जाती है और कहती है, मैं इतना छोटा काम कभी नहीं कर सकती, सेल्समैन बनूंगी, मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ और मैं सेल्समैन बनूंगी, आप मुझे कैसी एडवाइस कर रहे हो। ये सुन के वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। इसमें लेखक बताते हैं कि लोग सेलिंग की भावना को ही भावना से देखते हैं, सेलिंग की स्किल्स को। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो सेल्स के काम को छोटा समझते हैं, लेकिन सेल्स एक ऐसी स्किल है जो हमारे पास होनी ही चाहिए। हर किसी को सेल्स की स्किल एक्वायर करनी ही चाहिए, क्योंकि हम चाहें या ना चाहें हमें सेल्स करनी ही पड़ती है। वैसे एक बहुत अच्छा कोड भी है कि हर इंसान एक सेल्समैन है। नोइंगली या अननोइंगली हर कोई सेल्स ही कर रहा है। अगर कोई इंटरव्यू देने जा रहा है तो वो अपने स्किल्स को सेल कर रहा है। वो बताता है ना कि मेरे अंदर ये क्वालिटीज़ है, ये एक्सपीरियंस है, मुझे इतना एक्सपीरियंस है, तभी उसी के बेस पे उसको सैलरी मिलती है। तो वो भी एक तरीके से अपने आप को सेल कर रहा है, अपने स्किल्स को सेल कर रहा है। इसी तरह से सेलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस बुक से जो हमने 7 लेसन सीखे हैं उनको एक बार समराइज़ कर देती हूँ। पहला लेसन तो ये था कि रिच डोंट वर्क फॉर मनी। दूसरा लेसन था कि अमीर एसेट और लाइबिलिटीज़ में अंतर करना सीखो और एसेट को खरीदते रहो। तीसरा था फियर और ग्रीड। ये 2 इमोशंस की वजह से ही लोग कड़ी मेहनत करते हैं और हमें इन इमोशंस को भी समझना आना चाहिए। चौथा था कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों ज़रूरी है। 5वां, टैक्सेस जो है वो पुअर क्लास और मिडिल क्लास लोगों के लिए ही होते हैं। 6वां, माइंड योर ओन बिजनेस। अपने काम से काम रखो और एक नई इनकम स्ट्रीम जनरेट करो। 7वां, रिच पीपल आर गुड एट सेलिंग। सेल्स की स्किल बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसे सीखते रहो। तो ये 7 चीज़ें थी। ये बुक, इसमें बहुत सारी नॉलेज है इस बुक में। मैं तो आधा बताते बताते भूल भी गई हूँ, बट आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। थैंक यू सो मच।